ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एरिस यानी मेष राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। साथ में होगी इसमें करियर गाइडेंस के लिए एक कार्ड और साथ ही हम लेंगे सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से गाइडेंस, प्लस साई बाबा गाइडेंस कार्ड से एक लेंगे एक कार्ड, और प्लस यहाँ पे देखिए जो मेरा पैटर्न है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरिस यानी जो मेष राशि वाले हैं उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इधर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और बीच में जो कार्ड है ये बताएगा कि करेंटली सिचुएशंस क्या चल रही हैं आप दोनों के बीच में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है एरिस, ठीक है। बाद में हम नेक्स्ट एक्शन कार्ड भी देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपके और आपके पार्टनर के क्या एक्शंस रहने वाले हैं, और करियर के रिगार्डिंग एक कार्ड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे ले, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होती है ना एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि करंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है एरिस यानी मेष राशि वालों की। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये एक नेगेटिव जैसे मैं इसे मानूँ अगर कार्ड को, और ये रिवर्स्ड है, तो काफ़ी हद तक आप लोग अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से जिस चीज़ में आप ऐसे जगल कर रहे थे ना, जो भी सिचुएशंस हो, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनकी फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जिनमें आप काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना एकदम पूरा दिमाग आपके घुमा के रखा है जिस सिचुएशन ने, बहुत टाइम से आप उस जगलिंग से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं काफ़ी हद तक। ये नहीं कि कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुकी हैं वो चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। काफ़ी हद तक आपने बहुत कोशिश किया है बैलेंस करने का। ऐसा अभी भी बिल्कुल नहीं है कि अभी भी कम्प्लीटली सब कुछ रिजॉल्व हो गया है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। चीज़ें चल रही हैं लेकिन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आप चीज़ों को रिजॉल्व करते करते। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आप अभी आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन आपका फोकस अभी अपनी फाइनेंशियल, अपनी करियर, अपनी स्टेबिलिटी पर है। आपने अपने आप को एकदम कहते हैं ना फोकस कर लिया है कि एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं आप लोग, और बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं आप अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। परेशान भी हो जाते हैं आप, ऐसा नहीं है, आपका ऐसा रहता है कभी कभी आपको ऐसा फील होता है पता नहीं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं सिचुएशंस बेटर होंगी भी कि नहीं होंगी, लेकिन आप काफ़ी हद तक उन्हें डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, करियर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल उन्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल एकदम, या तो रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी दिमाग चलता जा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और बिल्कुल कुछ लोग कन्फ्यूज़न के मोड में भी हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक, मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं आपकी, क्योंकि आप जो है ना कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए नहीं लग रहे, आप लोग काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को 1 बाय 1 सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है यहाँ पे, चीज़ें हैं आप लोगों की लव लाइफ में या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में, या हो सकता है साथ ही साथ सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं, लेकिन आप काफ़ी अच्छे से टैकल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एरिस मेष राशि वालों, आपकी तरफ से जुलाई मंथ में आपकी लव के रिगार्डिंग क्या सिचुएशंस रहने वाली है और आप किस तरह से उन्हें डील करने वाले हैं। द हैंगमैन रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड। देखिए ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि सिचुएशंस जिनसे भी ये रेजोनेट करने वाली है ना ये रीडिंग एरिस की, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है इस समय। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अभी एक शांत लाइफ जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश आपकी पूरी है सिचुएशन को शांत करने की, लेकिन काफ़ी स्टक एनर्जी है आपकी, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की हो, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले। बहुत सारे इश्यूज आप डील कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। जो भी सिचुएशंस है ना आपकी, मुझे आप लोगों की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप बीच में स्टक होकर रह गए हैं। कभी आपको लगता है कि ये बैलेंस करूँ, कभी आपको लगता है कि वो बैलेंस करूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होना रुक गई है।
अननेसेसरी आर्गूमेंट्स भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग, देखिए ये जुलाई मंथ की रीडिंग है, जो रिमेनिंग डेज है, तो मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, जो ड्रामा होता है ना, जो कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए, उनसे आप किसी भी तरह के फालतू डिस्कशन से, कन्वर्सेशन से, आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी केवल एनर्जी सक करने आते हैं। ठीक है, वो आपकी लाइफ को बेटर करने नहीं आते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको स्टक करने आते हैं। ठीक है, तो और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है एरिस, आप बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ डील कर रहे हैं सिचुएशंस से। सिचुएशंस काफ़ी हद तक अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत, लेकिन आप बहुत अच्छे से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी लोग तो बहुत थका हुआ भी फील करते होंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि कब तक इस सिचुएशन में स्टक रहना है, लेकिन आप टाइम लेते हैं, रेस्ट करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, और यही करने वाले हैं अब जुलाई मंथ में भी। देखिए, आप लोगों ने ये डिसीजन तो ले लिया है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे चीज़ें चल रही हैं ना, जिनमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लव लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो आपने डिसाइड तो कर लिया है कि अब आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। इस जुलाई मंथ में आप अब चीज़ों को देखते नहीं रहने वाले हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ भी है कि शायद आप बस सोचते रहे हैं, एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हुई। अब आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आपको स्टक होकर नहीं रहना है। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फैमिली के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी हद तक आपके भी कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं। ओवरऑल बात करूँ तो आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ ग्रो नहीं कर रही, लेकिन आप जिस एटीट्यूड से चल रहे हैं ना एरिस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है आपकी लाइफ में ग्रोथ। अभी आपको ज़रूर लग रहा है कि चीज़ें ग्रो करने की जगह बहुत ही स्टक होकर रह गई हैं, लेकिन ज़रूर आप जिस तरह से चल रहे हैं, आप डील करते जा रहे हैं ना, तो चीज़ें ग्रो करेंगी ही करेंगी। बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप इन सिचुएशन से डील करते हुए ना एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए, कुछ खाली टाइम खुद को दीजिए, खुद के माइंड को ना रेस्ट दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे नहीं फील करना है कि रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशन आ जाती है, लोग सो नहीं पाते हैं, हमेशा दिमाग चल रहा होता है ऑल टाइम उनका, ये सिचुएशन में नहीं रहना है। आप काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जुलाई मंथ में आप अपने 1 बाय 1 इश्यूज़ को डील करने वाले हैं। ठीक है, आप अब हाथ पे हाथ नहीं धरने वाले हैं, आपने सोच लिया है कि अब तो एक्शन लेने से ही कुछ होगा। फिर भी आपको जो लोग ऐसे हो ना, जो आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ाएं, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़े, ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी आप काफ़ी अच्छे से टैकल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आप तो शांति चाह रहे हैं, बट कुछ लोग कहते हैं ना अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, बिना किसी मतलब के लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। एरिस, आप थोड़े से परेशान हैं, ठीक है, थोड़े से स्टक हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि उतनी खुशी नहीं मिल रही जितना आप चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही लगे रहिए जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं ना अपनी सिचुएशंस को डील करने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं डील, तो आपको ऐसे स्टक नहीं रहना है, अपनी सिचुएशंस को डील कीजिए, चीज़ें ग्रो करेंगी। आप काफ़ी हार्ड वर्कर हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो अपनी सिचुएशन से काफ़ी हद तक डील कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, वो काफ़ी हार्ड वर्कर हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों को करने में बिलीव रखते हैं, सिचुएशंस को डील करने में बिलीव रखते हैं। आप अपनी करियर को भी काफ़ी हार्ड वर्क के साथ डील कर रहे हैं, और लव लाइफ में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स ना बढ़ें, सिचुएशंस बैलेंस्ड हो जाएं, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो, लेकिन यहाँ पे एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है आप दोनों के बीच में। एक पर्सन यहाँ पे ज़्यादा ईगो इश्यूज रख रहा है, दूसरा पर्सन हो सकता है कि देखते हैं आपके पार्टनर के क्या कार्ड्स हैं, बट हो सकता है ये ईगो इश्यूज आपकी फैमिली या आपकी तरफ से भी हों। काफ़ी लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि ईगो रखने से कुछ नहीं होगा, उनका रिश्ता खराब हो रहा है केवल, और कुछ भी नहीं हो रहा।
और इसलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जो लोग इस तरह से स्टक थे ना कि उन्होंने सोचा था अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, या अपनी ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट को वो आगे रख रहे थे, अब वो जुलाई मंथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिचुएशंस को डील करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कंप्लीटली उनका माइंड शांत नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड कर चुके हैं कि हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आपकी लव लाइफ देख के मैं एक चीज़ कह सकती हूँ एरिस, आप जितने एफर्ट्स करेंगे ना उतना इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। आप एफर्ट्स करना बंद कर देंगे, इम्प्रूवमेंट होना बंद हो जाएगा। इस समय की सिचुएशन जुलाई मंथ के लिए यही होने वाली है। जैसे एक्शंस आप लेंगे वो इफेक्ट आपकी लव लाइफ पे आएगा। सब कुछ अब आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। अगर आप थक के बैठ जाएंगे तो चीज़ें वैसे ही स्टक रहने वाली है, अगर आप आगे बढ़ के एक्शन लेंगे तो चीज़ें वैसे सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये थे आपके कार्ड्स एरिस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, मुझे ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि आपके कुछ लोगों के लिए जिनके लिए रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, बहुत चांसेस हैं कि आपका एक सेपरेशन फेज चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। और रीज़न है यहाँ पे बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली के ईगो इश्यूज, या कुछ हद तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है। स्टेटस डिफरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर में हो सकता है कि स्टेटस डिफरेंस हो। बट मेजर इश्यूज जो मुझे लग रहे हैं ना, स्टेटस डिफरेंस की वजह से ही ईगो इश्यूज मुझे यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई मंथ के लिए अगर बात करूँ, देखिए जुलाई मंथ के लिए चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, बेटर, ठीक है, सॉल्व हो रही है। अभी तक जो आप सिचुएशंस में है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं ऑलरेडी, अब केवल सही होनी है। समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है, इसे नेगेटिव मत लीजिएगा। काफ़ी हद तक चीज़ें अब रिजॉल्व होने के मोड पे आ रही हैं, अभी तक काफ़ी स्टक थी। बट ये डिपेंड करेगा आप कैसे एक्शन ले रहे हैं। आपके पार्टनर की बात करूं अगर मैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली क्लोज्ड है। अगर इस जुलाई मंथ की बात करूं, काफ़ी इमोशनली क्लोज्ड है वो पर्सन, और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनको हर्ट किया है, ऐसा कुछ पेन हुआ है, उनको कुछ लगा है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया है, तो कुछ आपने हार्शली उनसे बोला है, या कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं या आपकी फैमिली की तरफ से हुई हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को इस रिश्ते के लिए इमोशनली क्लोज करके रखा हुआ है। और ये इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर हैं, देखिए एनर्जीज है वाइस वर्सा हो तो वैसे दिखेगा। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज वाले हैं, बहुत लविंग केयरिंग, मतलब वो इस रिश्ते को काफ़ी वैल्यू दे चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फेथफुल रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी मुझे आपसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों सिचुएशंस को डील करना चाहते हो। आपके पार्टनर भी काफ़ी मुझे इमोशनल लग रहे हैं, केयरिंग लग रहे हैं, आप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस को अच्छा करना चाहते हो। रीज़न बन रहे हैं आप दोनों के बीच में आने वाले लोग। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली फैमिली का। ये चीज़ें आपके बीच में दूरियां क्रिएट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये मैरिज की सिचुएशन है तो एक सेपरेशन हो सकता है या लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर आप किसी तरह के कमिटमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलने में इश्यूज आ रहे हैं जो फैमिली की तरफ से हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आपने पहले तो सोचा था कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, पर जैसे ही आपने सोचा ना आगे बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट की डिमांड आपने की है अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर ने आपसे की है, तभी यहाँ पे फैमिली इश्यूज जो है वो फिर से मतलब आ गए हैं बीच में, और तब आप दोनों का एक कम्युनिकेशन ही मुझे गैप दिख रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये है कि काफ़ी, देखिए आपके पार्टनर या आपकी तरफ से किसी एक पर्सन की तरफ से ना सिचुएशंस थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही हैं मुझे। देखिए, जिसकी भी तरफ से यहाँ पे ईगो इश्यूज, फैमिली इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो पर्सन डील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस जुलाई मंथ के डेज में, जो भी बचे हुए दिन है ना उसमें। कोई एक पर्सन है, देखिए उसने तो ऐसा किया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये इश्यूज
किसी एक पर्सन के हैं, तो दूसरा पर्सन ये सोच रहा है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो तो कहीं ना कहीं एकदम शांत होकर बैठ चुके हैं। वो तो वेट कर रहे हैं कि आप जब उनसे आके या वो जब आपको ऑफर करेंगे ना, तब आगे बढ़ेंगे। आप दोनों के बीच में मुझे ना काफ़ी हद तक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। जो बेफालतू की वजहें होती है ना एक रिश्ते में लड़ाई झगड़े की, वो वजह दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत मेजर इश्यूज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई किया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो आप दोनों की फैमिली है, चाहे वो आप दोनों हैं। बट कोई एक पर्सन है जिसे इस रिश्ते की ज़्यादा केयर है दूसरे पर्सन से। बट वो भी ये सब देख के ना, जो भी पर्सन ज़्यादा केयरिंग लविंग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, वो भी ये सब सिचुएशंस देख के अपने आप को क्लोज कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद इस रिश्ते पर अपनी एनर्जी, अपनी लविंग केयरिंग एनर्जीज खर्च करना ना एक वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है उन्हें अब। लेकिन अगर आप ये इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं तो भी आप आगे मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट लेने वाले हैं। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये इश्यूज हैं तो भी वो इन चीज़ों को हील करने के लिए एक स्टेप लेना चाह रहे हैं, ज़रूर लेना चाह रहे हैं। अभी तक अगर चीज़ें स्टक थी ना, तो मुझे मूवमेंट दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट जुलाई मंथ में काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। चलिए देख लेते हैं एरिस मेष राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है, क्या एक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स अपराइट। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, मैंने आपको बोला ना काफ़ी लोगों के बीच में सेपरेशन है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, लेस कम्युनिकेशन है, सिचुएशंस कुछ ऐसी हो सकती है। यहाँ पे देखिए रीयूनियन का कार्ड है, 11-11 का कार्ड है। पहले तो आप एक विश मांग लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ ये 11-11 कार्ड जब भी आता है मेक अ विश, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है काफ़ी हद तक आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे और जिन लोगों का सेपरेशन है उनका रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे इस जुलाई मंथ में। आप लोग ना मतलब अपने कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ के अब सोचेंगे कि चलो अपनी शादी है तो उसको बेटर कर लेते हैं, अब एक साथ आ जाते हैं। और अगर कमिटमेंट है तो भी आप इन चीज़ों से निकल के ना एक न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जिसकी तरफ से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन के बाद रीयूनियन है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के बाद इतना पॉजिटिव कार्ड है ये। लेकिन देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको, अगर आपकी तरफ से ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है तो आपको इस रीयूनियन की तरफ बढ़ने के लिए ना अपने पास्ट इश्यूज को भूलना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, उनकी तरफ फोकस करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो अपने पास्ट पे ही स्टक होके बैठे हुए हैं। जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े रहे हैं उनमें स्टक रहेंगे, ईगो इश्यूज को इम्पोर्टेंस देंगे, तो फिर रीयूनियन होने के चांसेस कैसे बनेंगे, है ना। तो आपको नहीं रहना है स्टक। अगर आपकी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिल्कुल इन चीज़ों को मन से हटा दीजिए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव टाइम आ रहा है, मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही हैं। लेकिन मैंने आपको बोला जिनकी तरफ से भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके एक्शंस पे भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और एक्शंस मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, बट फिर भी आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है, एरिस जिनसे डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन है। वाओ 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 वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अच्छा लगा मुझे कि ये कार्ड साइड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि देखिए एनर्जी है, वाइस वर्सा हो तो ठीक है वैसे लीजिए, बट आपकी तरफ से ज़्यादा ईगो इश्यूज आ रहे हैं, चाहे यहाँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, आपके पर्सन ज़्यादा लविंग और केयरिंग है। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा है कि उनके इस इमोशनल बिहेवियर की कदर नहीं हुई, ठीक है।
कहीं ना कहीं देखिए वो भी एक रीयूनियन चाह रहे हैं, वो भी आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, यहाँ आप दोनों के साथ इश्यूज नहीं है, या आप दोनों तो आना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो लोग इन्वॉल्व है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी तरफ से हैं। और आप दोनों अपना रिश्ता, दोनों ही देखिए यहाँ पे दोनों ही लोग आप अपना रिश्ता बेटर करना चाह रहे हैं। सॉरी, ये देखिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एट लास्ट आपका जो एक हैप्पी एंडिंग मुझे दिख रही है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग क्यों, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट देखिए आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, ये मुझे शो कर रहा है कि अगर आपके पार्टनर चीज़ों को जज करते हैं, ठीक है, या पहले उन्हें ऐसा लगा है कि उनके साथ बहुत जजमेंट हुआ है, तो उन्हें भी इस एनर्जी से निकलना होगा, ये पास्ट भुला के उन्हें भी आगे बढ़ना होगा। और आप दोनों कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता कि पास्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए। वजह केवल आप दोनों के बीच के लोग ईगो इश्यूज बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका स्टेटस बन रहा है। बट वही है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप चाहते हैं कि रीयूनियन हो तो होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आएँ, एक साथ खुश रहें, तो होंगे। ठीक है, जो हम सोचते हैं वो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। एट द एंड चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाह रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, आप दोनों अपने मैरिज को बचाना चाह रहे हैं, आप दोनों अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, एक हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग जिनके लिए कमिटमेंट के इश्यूज आए हैं, वो अपनी फैमिलीज को मनाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपके एंगेजमेंट का डिसीजन लिया जा सकता है, या किसी तरह का हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा कि पास्ट को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए अगर पास्ट अच्छा नहीं रहा है तो। ठीक है, तो ये थी एरिस मेष राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए अब देख लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड में आपके लिए क्या है। सेक्रेड इंडियन टैरो से देखते हैं गाइडेंस पहले। द हायरोफेंट अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो करता है ना, ये आत्मा, आप समझ रहे हैं, मैं एक चीज आपको शो करती हूँ यहाँ पे, 4 ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक सोल कनेक्शन शो करता है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी शो करती है। ठीक है, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन, एंड द हायरोफेंट, दैट इज आत्मा। तो ये कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप अभी जिन भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों में हैं, जब आप अपने डीपर लेवल पे जाकर ना अपनी आत्मा से, अपने सोल से, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे ना, तब आपका रिश्ता अच्छा होगा। और आपको गाइडेंस भी ये दी जा रही है कि जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे गलती आपके पार्टनर की हो, चाहे आपकी हो, ठीक है, चाहे आपके बीच में लोग इन्वॉल्व हो, इन चीज़ों को सुन सुनकर अगर आप डिसीजन लेंगे ना, तो रिश्ता अच्छा होने वाला नहीं है इस जुलाई मंथ में भी। चीज़ें तब अच्छी होंगी जब आप अपने मन से पूछेंगे, अपने दिल से पूछेंगे कि आप ये रिश्ता कितना चाहते हैं, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस आपके लिए है कि नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। अपने मन से पूछिए कि आप कितना एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, प्यार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपको सारे आंसर वही मिलेंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपको किसी एक पर्सन से, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं कोई, या कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ज्ञानी हो, लाइक कोई आपकी फैमिली के बड़े पर्सन हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं, उनसे एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपने रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है। अदरवाइज बहुत से लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका इंट्यूशन ही उनसे कहता होगा कि नहीं, इस रिश्ते को तो सेव करना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स करने चाहिए, इस रिश्ते को बचाना चाहिए। आपको इनर गाइडेंस मिलेगी, आपको खुद ही, कहते हैं ना, अपनी आत्मा आपको आंसर करेगी कि करना क्या चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों को ये रियलाइजेशन है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन उनके दिमाग में ये सिचुएशन आ गई है कि ये प्रॉब्लम्स कैसे डील करनी है। तो जुलाई मंथ के लिए आपकी गाइडेंस यही है, जो ये चीज़ें चल रही है ना, इनको मत देखिए। अगर ये चीज़ें निगेटिव है तो इन्हें मत देखिए।
अपने मन से पूछिए, अपने अंतरात्मा से अपने आंसर्स मांगिए, इंट्यूशंस पे जाइए, अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है सिचुएशंस सही नहीं हो रही है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, गॉड से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे आंसर लीजिए, वो आपको इंट्यूटिवली गाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए है, लेकिन आप चाहेंगी तो सब ठीक हो सकता है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसकी जो गाइडेंस मिलेगी वो भी आपका मन जानता है, आपका इंट्यूशन जानता है, बस आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है आपके लिए एरिस। ओके, सॉरी, यहाँ पे देखिए कार्ड आया है सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी और द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए आपकी सिचुएशंस अगर ऐसी हैं जो बैलेंस नहीं हो रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे एक तरीके से इनडायरेक्टली कर्मा क्लिनजिंग शो कर रहा है, और दूसरा जो है मुझे स्पिरिचुअलिटी शो कर रहा है। एक शो कर रहा है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, गॉड से कनेक्ट होना है, गॉड से कनेक्ट होना और अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, ये एक स्पिरिचुअलिटी है। और देखिए सर्विंग द नीडी भी अगर मैं बात करूँ तो आप जैसे ही लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हील करते हैं, जिनको ज़रूरत हो उनको हेल्प करते हैं ना, वहाँ ही आपको एक अंदर से लगता है कि जैसे परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमेशा बोला है कि आप दूसरों की मदद करेंगे ना तो आपको मैं मदद करूँगा। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर आप सिचुएशंस में ऐसे स्टक हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप चैरिटी कीजिए, सेवा कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रोथ में मदद करेगी। और जो ये सोल ग्रोथ होगी ना, ये आपको इंट्यूटिवली फील कराएगी कि आपको अपने रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ना अच्छे कर्मों को बढ़ाना है अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कुछ आपके निगेटिव कर्मास का रिजल्ट है, और आपको अपने अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने मन से इस सिचुएशन में स्टक नहीं है, आप मजबूर हैं और आप इनसे निकलना चाहते हैं, तो आपको इनमें आगे बढ़ना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिख रहा है आपको? देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको इस समय ना अगर अपने रिश्ते को बचाना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, मैंने वही बोला ना आपको, आप चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए बट सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं हो पा रही है, तो आपको करना क्या है, चैरिटी कीजिए, सेवा कीजिए, अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाइए, गॉड से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखिए और उनसे ही अपने प्रॉब्लम्स के आंसर मांगिए। मेडिटेशन में अगर हम बैठते हैं ना तो हमें इंट्यूटिवली आंसर्स मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। और बाकी जो चीज़ें हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है अपनी जो भी लाइफ में आप चाहते हैं, जो भी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, ठीक है, जिस भी फील्ड में, चाहे आपका करियर, फाइनेंस, बिजनेस, आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद का ही कार्ड है सेलिब्रेशन। तो मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो आप ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं ना तो एट द एंड जो कार्ड है ना सेलिब्रेशन कार्ड, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको केवल करना क्या है, अपने एक्शंस पे ध्यान रखिए, अपने अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाइए और अपने आप को अच्छी सोच दीजिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए, अपने आप को गॉड से कनेक्ट कीजिए, हायर पावर से कनेक्ट कीजिए। अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये थी एरिस की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। चलिए अभी एक करियर कार्ड लिया है हमने,
वो देख लेते हैं एरिस के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि करियर के रिगार्डिंग ना कुछ लोग हैं जिन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोग शायद हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस को डील कर रहे हैं जो फेवरेबल नहीं है आपके करियर में, लेकिन जुलाई मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से क्लैरिटी करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जूनियर हो अपने वर्क प्लेस पे, या बिजनेस स्टार्ट किया हो उन्हें नया नया, या कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं और उन्हें मतलब एक कहते हैं ना इनिशियल लेवल पे होंगे और कहीं ना कहीं उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ थोड़ा सा गलत बिहेव किया जा रहा हो या उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जा रही हो। लेकिन अब आपको इन सब के अगेंस्ट खड़ा होना होगा, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे ना तभी चीज़ें क्लियर होंगी। आप ये सोचते रहेंगे कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो रहेंगी, ठीक है ना? चीज़ें स्मूथ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप रेडी दिख रहे हैं मुझे अपनी वर्क सिचुएशंस पे पड़ने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए। बस अपना फोकस मेंटेन कीजिए थोड़ा सा और रेडी रहिए एक्शन लेने के लिए। काफ़ी हद तक मुझे आप मतलब ऐसा लग रहा है कि रेडी हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस को तो आप काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, बट आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। बस अपना फोकस रखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस डील का चक्कर हो, तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डील कर रहे हैं उसमें सारी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अगर आपका जॉब है तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ों को देखना है। मतलब ये नहीं कि केवल अपने वर्क पे फोकस करना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे भी ध्यान रखिए और अपने वर्क पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठा सकें ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर उनसे कम एक्सपीरियंस्ड है ना तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चालाकियों से फ़ायदा उठा सकते हैं आपका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लॉजिकली एक्ट करना है, ठीक है? लॉजिकली एक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियों को देखकर इमोशनल नहीं होना है, जगलिंग नहीं करनी है, लॉजिकली एक्ट करना है, ठीक है? और ये भी नहीं है कि बिल्कुल परेशान हो गए, मतलब ऐसा भी नहीं करना है अपने आप को कि कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले, कोई मेरे साथ कुछ गलत ना कर ले, ये सोच के बिल्कुल परेशान होके, ये कहते हैं ना स्ट्रेस में भी नहीं रहना है, हर टाइम ऐसे डरे डरे से भी नहीं रहना है। आपको कंफर्टेबल रहना है, बिल्कुल स्टेबल रहिए, शांत रहिए, काम रहिए, लेकिन अवेयर रहिए। जिस तरह से आप अभी डील कर रहे हैं वैसे कोई आपके साथ कुछ गलत कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना है अपने आसपास की सराउंडिंग से। फोकस मेंटेन करिएगा। बाकी चीज़ें करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो छटती हुई नज़र आ रही हैं, वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी चीज़ें बेटर मूवमेंट मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसी बातें हो जिन पर आपका फोकस ना हो करियर में, ठीक है, आप ना देख पा रहे हो, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंटली एक्ट कीजिएगा। मतलब एकदम से इंस्टेंट एक्शंस मत लीजिएगा चीज़ों के लिए, पेशेंटली एक्ट कीजिएगा। सोचिएगा कि और क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए। और स्टूडेंट्स हैं तो आपको फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये करियर के रिगार्डिंग्स कार्ड थे, तो और ये थी एरिस लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस, ठीक है? आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपसे कितनी रेजोनेट की है प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो बेल आईडी मेंशन है ना, छवि.सक्सेना, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स? स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।